क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एक्सेट्रा वगैरह। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट ए है और उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में अगर प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। सो ये सब चीज़ें तो हो गई नॉर्मल। अब बात आती है हमारी कि इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। फॉर एग्जांपल हम इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। इंटरवल्स, सो बेसिकली 3 टाइप के इंटरवल्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, सेकंड होता है हमारा ओपन इंटरवल, और थर्ड होता है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो 3 टाइप के हमारे इंटरवल्स हैं जिन्हें हमें सेट्स थ्योरी में पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लोज्ड इंटरवल। तो फॉर एग्जांपल कि हमसे कि कोई ए एंड बी जो है 2 रियल नंबर्स हैं, ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, और इनका कहना यह है कि ए जो है बी से छोटा है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लेट से कोई एक सेट रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belong to natural number and x is greater than a and equal to a and less than equal to b। ठीक है। यानी x कोई ऐसा एलिमेंट है जो a से बड़ा हो और उसके या फिर उसके बराबर हो, और b से छोटा हो और उसके इक्वल हो। तो इसके अंदर जो है जो भी नेचुरल नंबर हमारे ए बी सी के बी ए और बी के बीच में आएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ए अगर हम लेट्स से कि 5 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसे मैं इरेज करके एक एकदम रियल टाइम एग्जांपल आपको बता देता हूँ, रियल एग्जांपल। ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कोई नेचुरल नंबर है एंड एक्स जो है ये बिलोंग करता है और इक्वल है 4 से एंड 8 से। ठीक है। तो हम सेट ए को अपना शो करेंगे कैसे। इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 और 8 इंक्लूडेड हैं। तो इसे हम शो करेंगे ए जो है क्लोज्ड इंटरवल 4 से लेकर 8 तक, ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। तो क्लोज्ड ब्रैकेट इसका मतलब ये होता है कि अगर ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 4 और 8 को इंक्लूड करके 4 और 8 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स होंगे। ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। अब ऐसे कोई अगर आपके पास लिख दिया है 1 से लेकर 3 तक, तो आप ऐसे अगर ये टाइप का ब्रैकेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला अगर ब्रैकेट है ये वाला, तो आप उसके अंदर मतलब 1 से लेकर 3 तक के बीच में सारे जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे उन सबको लिखेंगे। ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 और उसको सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा कलेक्शन, वो सेट हो जाएगा आपका जो क्लोज इंटरवल, यानी 1 और 3 पर जो है ये इंटरवल क्लोज होता है। और इसे हम शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा नंबर लाइन, तो ये रहा अगर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ये हम इसे इस टाइप से शो करेंगे। यहाँ पर एक कंप्लीट डार्क सर्कल करेंगे स्मॉल सा, उसके बाद इस लाइन यहाँ तक इसको कवर करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक डार्क कंप्लीट लाइन करेंगे। ठीक है। तो ये जो है 1 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल हो रहा है, ये नंबर लाइन पर शो कर रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली इस तरह आता है ओपन इंटरवल, जो कि ठीक इसका उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी कोई नंबर हैं एंड सच दैट ए बी से छोटा है, लेकिन ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। तो ऐसे को हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कि ऐसे ही जो सेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसा है कि
x such that x belong to natural number and 4 is greater than x and लेस देन 8। सेम ऊपर वाला एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्राइटेरिया क्या दे दिया गया है कि इज इक्वल टू, यानी 4 को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। तो इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे जो कि 4 से बड़े हैं। 4 से बड़े क्या हैं? 5 है, 6 है एंड 7 है, ठीक है। 8 को भी नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 8 से छोटा बोला गया है। तो इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि ये जो है इंटरवल जो है 4 से लेकर 8 तक के बीच का नंबर लाई करता है। अब आप कैसे शो करेंगे कि इसके बीच में लाई करता है? तो यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट लगा देना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट होता है वो हमें शो करता है कि इस दोनों पॉइंट पर 4 और 8 पर जो है हमारे नंबर लाइन पर ये 4 और 8 पर जो हमारा सेट है, जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी 4 और 8 जो है नंबर लाइन पे इंक्लूड नहीं होंगे। अब इसे शो कैसे करते हैं नंबर लाइन पे? ये रहा हमारा नंबर लाइन और यहाँ पर अगर है आपका 4 एंड लेट्स से ये रहा आपका 8, तो यहाँ पर हम शो कैसे करेंगे? हम यहाँ पर एक ओपन सर्कल बनाएंगे छोटा सा, ये कुछ इस तरह, और फिर यहाँ पर 4 ये भी, और उसके बाद इसको जो है हम हाईलाइट कर देंगे, यानी 4 से लेकर 8 तक जो है इंक्लूडेड है, लेकिन 4 और 8 जो है वो नहीं इंक्लूडेड हैं, ठीक है। 4 से लेकर 8 तक के बीच के सारे एलिमेंट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, लेकिन 4 और 8 जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। सो ऐसा ही होता है हमारा ओपन इंटरवल को शो करने का तरीका। अब बताती है हमारी सेमी ओपन एंड और सेमी क्लोज इंटरवल। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 4 से हम कहते हैं कि 4 से ग्रेटर या इक्वल है x और 8 से है 8 से जो है वो बस लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो a के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे आपके 4 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी x जो है 4 के बराबर भी हो सकता है, यानी या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर दिया है कि 8 से जो है सिर्फ छोटा होना चाहिए, 8 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसे हम शो कैसे करेंगे? तो क्लोज इंटरवल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से जो है 4 पर जो है ये क्लोज है, तो 4 लिख देंगे और उसके पास हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यानी ये क्लोज और ब्रैकेट लगा देंगे। और उसके बाद 4 से लेकर 8 तक अगर लाई कर रहा है तो 8 पर जो है हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। ओपन इंटरवल यानी ये, तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल का एग्जांपल, यानी यहाँ आधा क्लोज है और आधा बंद है, तो इसे ही हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन, ठीक है। सो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ इंटरवल, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। किस चैप्टर में? रिलेशन में हो जाएगा एंड फंक्शन में भी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फंक्शन में तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का खेल ही है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए है तो आप एक बार और इसे रिवाइंड करके देख लें या फिर कहीं और से भी कोशिश कर लें सीखने की, क्योंकि इस चीज़ का जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ आपको एकदम अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, तो जो है कि हमारा यूनिवर्सल सेट। बात आती है हमारी यूनिवर्सल सेट की, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है आपका, आप समझ ही रहे हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक सेट है A जिसके अंदर हमारा लाई करता है एलिमेंट 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड हमारे पास दूसरा सेट है B जिसके अंदर लाई करता है 1, 2, 3, 4। एक और सेट है हमारे पास C जिसके अंदर लाई करता है 5, 6, 7, 8। तो आपके पास कोई ऐसा सेट होगा जिसका ये सारे सेट्स जो हैं वो सबसेट होंगे। कोई ऐसा सेट, यानी ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी है 0 तो आ नहीं रहा है और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि A इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सेट का, ठीक है। एंड B इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, C इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाता है, एक सेट है। फॉर एग्जांपल ये रहा 1, 2, 3, 4,
एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इन तीनों सेट्स में शो हो रहे हैं। इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर जो है हमारे लिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, यूनिवर्सल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके मतलब कोई भी तीन अगर सेट्स दिए हों, तीन सेट्स दिए हों, दो सेट्स दिए हों या फिर एक सेट दिया हो, जो किसी सेट का पार्ट होता है तो उसी को हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट। यानी ए बी एंड सी आर पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। यानी नेचुरल नंबर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। अब नेचुरल नंबर रियल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। समझे आप? तो ऐसा हो कि जो भी सेट हमने लिया हो उसका अगर कोई किसी सेट का वो पार्ट हो तो वो चीज़ उसके लिए जो है यूनिवर्सल सेट का काम करेगी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, 1,1 आ गया, 2,1 आ गया, इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो और अगर हमने कोई लाइन ले लिया, फॉर एग्जांपल ये 1,1 से लेकर 2,1 तक अगर है, ये एक लाइन है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट, पूरा जो कोऑर्डिनेट ग्राफ है जो आपका एक्स वाई प्लेन है, उसके एक्स वाई प्लेन जो है वो आपके लिए इस सेट के लिए मतलब इस पर जो भी पॉइंट्स आ रहे होंगे 1.1 डॉट 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 ऐसा कुछ भी, तो वो सब जो एक्स वाई प्लेन के लिए जो है, जो एक्स वाई प्लेन है उसके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर जो है कि पावर सेट। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन जो हैं आपके मतलब बुक्स में दिए रहते हैं जो आप पढ़ के सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी पावर सेट्स की। हालांकि मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे इलस्ट्रेशन जो भी हैं वो कम्प्लीटली कवर कर सकूँ इसमें, ठीक है। तो पावर सेट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है। अब इसके कार्डिनल नंबर हैं अज्यूम करिए 4। तो कलेक्शन ऑफ, मान लीजिए कोई एक सेट है, ये है आपका 1 2 एंड 3। अब इसके कितने सारे सबसेट बन जाएंगे? एक तो आपका सबसेट बनेगा 5, दूसरा बनेगा आपका 1 इंडिविजुअल्स ले लीजिए सारे, 3। अब हमारा सबसेट और क्या बन सकता है? 1,2 बन सकता है, 2,3 भी बन सकता है, एंड और कौन सा बन सकता है आपका 3,1 बन सकता है। 1,3 या 3,1 सेम चीज़ हो गया, ठीक है। और एक जो है हमारा लास्ट कौन सा बन सकता है? ये पूरा सेट ए ही जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है कि ऑल द सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 2 3। अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सारे सबसेट्स का जो सेट अगर हम बना दें, अगर ये एक सेट बना दें इन सारे सबसेट्स का, तो वो हो जाएगा हमारे लिए पावर सेट। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर एक बी है, ये मान लीजिए बी है, बी जो है सारे सेट सबसेट्स का, बी इज सबसेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब बी इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ, इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं जो बी जो है वो होगा हमारा पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब आप समझ ही गए हैं, जिसके अंदर जो जितने भी सबसेट्स का अगर कोई एक सेट है हमारे पास, तो उसके सारे एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट्स कलेक्शन, ऑल सबसेट्स कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट का जो है आपको कंसेप्ट हो सकता है क्लियर हो गया हो। अब इसी के अंदर अगर हम क्या करते हैं, 5 को रिमूव करके, अगर 5 को हम 5 जो है इसको रिमूव कर देते हैं और उसका सबसेट बनाते हैं, तो वो हो जाता है हमारे लिए प्रॉपर सेट, ठीक है।
सो पावर सेट तो आप समझ ही गए हैं, कोई एक सेट ए है जिसके अंदर, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था आपको, 1 2 3, ये कोई सेट ए है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इन सब का सबसेट बनाया गया और उन सबको एक अलग सेट में कर दिया गया, तो वो हो जाता है पावर सेट। तो B को हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A। ठीक है, ये शो करने का तरीका हो गया। अब इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मत समझ लीजिएगा, वरना बहुत से लोग होते हैं जो समझते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। नहीं, अगर आप सेट पढ़ रहे हैं तो इसको सेट की नज़र से देखिए। ठीक है, तो बी जो है पावर सेट ऑफ ए है। ठीक है, और उसी में से अगर हम सी बना दें, सी में से बी में से -5 कर दें, अगर सेट बी में से 5 को रिमूव कर दें, सो सी जो हो जाएगा आपका प्रॉपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब ये देखें कार्डिनल नंबर्स, तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए वो कितना होगा? पावर सेट ऑफ ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? वो होगा आपका 2 की पावर n, और n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है। कितने एलिमेंट्स है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, और वही अगर हम कहें कि प्रॉपर सेट कितना होगा, प्रॉपर सेट्स कितने होंगे, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n -1। यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसे याद करना काफ़ी इजी है। पावर सेट अगर पूछा है तो 2 टू द पावर n, और प्रॉपर सेट पूछा है तो उसमें 2 टू द पावर n -1 कर दी गया। ये चीज़ें हमारी एनडीए में भी पूछी जाती है और जेई में भी बहुत ही बार पूछी जा चुकी है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ अगर मैं ले लूँ आपको, ठीक है, तो लेट से हमारे पास किसी ने पूछ दिया कि फाई का पावर सेट क्या होगा। तो फाई का पावर सेट क्या होगा? एक तो फाई जो कि एम्प्टी सेट है, और दूसरा ये एलिमेंट फाई, पावर सेट ऑफ फाई ये हो जाएगा आपका 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई ए इज इक्वल टू, अगर फाई है तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, और कितने एलिमेंट्स है सेट ए में? 1 एलिमेंट है। फाई को एक अलग एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे अगर ये एक कर्ली ब्रैकेट में करके दिया हुआ है आपको तो, और वैसे अगर नॉर्मली ऐसे बस फाई लिख दिया ए इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हो जाएगा ए के अंदर 0 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 0 यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा फाई। ठीक है, तो फाई जो है वो सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। ये चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में बता दी गई थी। अब अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लास्ट लेक्चर में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ हालांकि मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, एक्सेप्ट प्रॉपर सेट, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट तो सबसेट ही होता है, सारे सबसेट्स का कलेक्शन, तो इसे ना ही याद करें तो ही बेहतर होगा। ये चीज़ जो है फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। सो पावर सेट ऑफ फाई, अगर किसी ने आपको पूछ दिया पावर सेट ऑफ पावर, फिर से एक और बार लगा दिया पावर सेट ऑफ फाई, ये चीज़ एग्जांपल्स में आपको दी रहती है आरडी की बुक में। सो फाई जो है हमारे लिए एक एलिमेंट हो गया, तो इसका एक सबसेट होगा, इसके सबसेट होंगे फाई फिर फाई। तो कितनी बार पावर सेट है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 छोड़िए इसे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो जाता है तो इससे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाता हूँ। सो किसी ने कह दिया कि पावर सेट ऑफ फाई में कितने, पावर सेट ऑफ फाई क्या होता है? तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंने बता रखा है, ये चीज़ तो एकदम 100% श्योर है। अब अगर बात आती है हमारी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स का जो है हम यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वेन डायग्राम बनाना हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शो करते हैं एक बॉक्स को
जिसमें हम जिस बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम कॉर्नर में ऐसे यू बना देते हैं, जिसका मतलब हो गया कि ये बॉक्स जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इसके अंदर हम शो करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर हम लाई करता है 1 2 3, ठीक है। और दूसरा सेट है वो है हमारा, लेट से पूरा इसको कवर कर देते हैं। अगर ये ए है और ये बी है, इसके अंदर 1 बी सेट में जो है 1 2 3 4 5 6 भी आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एकदम अच्छी तरीके से लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। और बी जो है वो है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो बी के अंदर ए जो है पूरी तरह कंटेन है, तो इसको हम वेन डायग्राम में इस तरह शो करते हैं, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका वेन डायग्राम ये हो गया, ठीक है। अब ये वही बात आती है, हमारे पास कोई एक और सेट है, जैसे ये रहा हमारे पास ए इज इक्वल टू 2, 3 और बी जो है हमारा इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है। तो इसे हम शो करने के लिए कैसे बनाएंगे, पहले तो हम बनाएंगे वेन डायग्राम के लिए एक यूनिवर्सल सेट, यानी एक बॉक्स। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम यू से शो करते हैं, यानी यू यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पर जो है ए के अंदर बी के कुछ एलिमेंट्स लाई कर, ए का जो सारा एलिमेंट्स है वो बी में लाई कर रहा है, यानी या फिर कुछ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम बनाएंगे अपना सेट बी, और इसके अंदर 2, 3, ये हो गया 2, 3 और ये 1 रह गया इस सेट बी में। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी आप देख सकते हैं दो टाइप के वेन डायग्राम मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि हम कहते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो हम सिर्फ 3 जो है वो कॉमन देख रहे हैं, बाकी 1 2 3 1 2 4 और 5 जो है वो बाहर है। तो इसका सिंपल तरीका ये है, आप ऐसे यूनिवर्सल सेट बनाइए जिसमें आप यू बनाइए यूनिवर्सल सेट। अब एक सर्कल बनाइए, सर्कल से ही हम बेसिकली शो करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये रहा, हमारा ये है, समझ लिया हमारा सेट ए, और इसके अंदर है हमारा 1 2 3 4 एंड 5। और दूसरा जो हमारा सेट है, ये थोड़ा सा एरर हो गया, ठीक है। सो हम शो करते हैं, पहले हम अपने सेट बी को शो कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इजी रहेगा थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा सेट बी। अब इसके अंदर हम इसके सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3, 1 2 और 3। और हमारा दूसरा जो सेट है वो है ए, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम जो सेट बनाएंगे वो 3 को इंक्लूड करके बनाएंगे। और ये रहा हमारा सेट ए रेडी, जिसके अंदर 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट ए है। तो सेट ए के अंदर भी आप देख सकते हैं 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और बी के अंदर जो 1 2 और 3 है, लेकिन 3 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, यानी ये एरिया जो है, ये शेडेड रीजन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कॉमन है, यानी ये जो है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम शो करते हैं कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी जो है ये एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, तो इन्हें हम शो करेंगे इंटरसेक्शन से। अब इसी तरह हम और इसी एलिमेंट्स को हम शो करते हैं यूनियन से भी शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, अगर इस ऐसा सेट बना लें कोई, तो वो यूनियन से शो हो जाएगा। मैं आपको एक अगले पेज पे बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक सेट यूनियन सेट, ठीक है, यूनियन सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो है हमारे लिए शो करना है कि तो हमारे पास है, एक है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे कि इतने इजी एग्जांपल्स ले रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए इजी एग्जांपल्स ही लेने पड़ेंगे, तब जाके आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और बी जो है हमारे पास है जिसमें है 1 2 3 7 9 11। अब यहाँ पर यूनियन को शो करने का तरीका होता है यू से, ऐसे छोटे यू से, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर आपसे किसी ने कह दिया राइट डाउन ए यूनियन बी, तो इसमें आप यूनियन का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन हो, यानी यहाँ पर 1 2 3 दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी 1 2 3 दोनों कॉमन है, तो इन दोनों के लिए अगर इन दोनों का यूनियन लिया गया है तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे जो चीज़ें कॉमन है। तो 1 2 3 कॉमन है दोनों में, तो हम लिख देते हैं 1 2 3। अब उसके बाद जो आगे एलिमेंट है हमारा ए है, तो ए सेट जो है इसके एलिमेंट जितने बच रहे हैं उन्हें लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 1 2 3 जो है ये लिखा जा चुका है, दो बार आ रहे हैं दोनों को ज्वाइन करने के बाद, तो हम लिखेंगे
बचा हुआ 7, 9 और 11। अब यही चीज़ मैं आपको वेन डायग्राम से शो कर देता हूँ। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। अब इस ए यूनियन बी को हम शो कैसे करेंगे, तो यूनियन ये रहा और ए यूनियन बी हम ऐसे शो करेंगे जिसके अंदर 1, 2, 3 तो कॉमन हो गया और बच गया 4। ये रहा हमारा ए सेट और बी रहा ये हमारा 7, 9, 11। अब इसे शो कर कैसे करते हैं, हम इनको सेट कर देते हैं कम्प्लीटली, यानी ए के भी सारे चीज़ों को सेट कर देंगे और बी के भी सारे, और जितना यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है उन सब चीज़ों को भी सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम शो करते हैं। ये कुछ आपको इस तरह विजुअलाइज होता है, ये ऐसा और कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन शो होता है। ये यही शो करता है हमें ए यूनियन बी, यानी जो भी यूनियन अगर लेते हैं तो ए बी के सारे एलिमेंट्स और जो इन दोनों में लाई कर रहा जो कॉमन है उसे भी, यानी पूरे चीज़ों को शेड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी का शोइंग। ठीक है, तो ए और बी अंदर लिखा जाता है या फिर आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा शो कर रहा है ए यूनियन बी को। अब रही बात, अगर हम यहीं पे कह देते हैं कि हमें इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे शो करना है हमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ज्वाइनिंग। अब इंटरसेक्शन को शो करने का सिंबल क्या होता है, वो ये इस यू को हटाकर, यानी यहाँ पर जो यू ऊपर था उसे हटाकर हमें सिंपली डाउनवर्ड तरीके से यू बना देना है, वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। ये होता है आपका इंटरसेक्शन का सिंबल। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उन्हें हम सिर्फ उन्हें ही लिखते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते। तो ए और बी का अगर किसी ने आपसे इंटरसेक्शन पूछ लिया तो जो चीज़ें इन दोनों में कॉमन है ए और बी में, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, 2 दिखाई दे रहा है और 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो 1, 2, 3। अब ये सब चीज़ें जो हैं, यही 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी को शो कर रही हैं। ठीक है, अब इसे वेन डायग्राम के थ्रू मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर हमारे ये एक सेट है जिसके अंदर ये हमारा है ए समझ लीजिए, और इसके अंदर हम एलिमेंट्स बना दें अपने 1, 2, 3, और बी जो हम एलिमेंट्स बनाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स हैं और एक 4 जो है उसे बाहर रखते हैं, और बी के अंदर इंक्लूडिंग है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 को ऐसे कॉमन कर लीजिए और बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में बना दीजिए। तो बी में क्या बन जाएगा आपका, बच जाएगा 1, 2, 3 और 7, 9, 11। तो 7, 9, 11 ये तो बी के एलिमेंट्स हैं। अब इसे शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा कौन सा है, तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आ रहा हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी कॉमन एरिया है, यानी 1, 2, 3 जो है ये चीज़ कॉमन आ रहा है। तो यही जो शेडेड रीजन है वो आपका शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात हमारी वेन डायग्राम के थ्रू इंटरसेक्शन और यूनियन की। अब अगला टाइप जो हमारा आता है वो आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट आप बोल सकते हैं कैसे ना, वो तो बहुत ही इजी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सेट है, अब उन दोनों में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक है ए बी सी और दूसरा हमारा बी है, इसमें है 1, 2, 3। अब अगर हमारे लिए ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट जो हमारे अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, सारे नंबर्स, रियल नंबर, सारी चीज़ें कंटेन कर रहा है, तो इसमें हमारा एक सेट हो जाएगा ए बी और सी। अब इसमें कोई भी चीज़ें बी से कोई भी चीज़ें इंटर रिलेट नहीं कर रही हैं, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में लाई करे, तो हम दूसरी जगह बी का बना देते हैं। बी का हो गया 1, 2, 3। तो ये हो गया, यानी आप देख सकते हैं कोई भी अटैचमेंट नहीं, यानी यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट है, छोटा सा ही हो, दोनों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, जो कि काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब अगली बात आती है हमारी डिसजॉइंट सेट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैथ स्टार्ट होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस का तो सिंबल आपको पता ही है, माइनस का होता है। तो कोई एक सेट है ए माइनस बी, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी का जो एलिमेंट है वो है सिर्फ मान लीजिए 3। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए और जो बी जो है बी के एलिमेंट्स को ए में से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो ए माइनस बी हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसमें से इस सेट में से रिमूव कर देंगे। तो ये रहा आपका ए माइनस बी, ये मिल गया आपको। अब इसी को वेन डायग्राम के थ्रू हम लिख सकते हैं कैसे, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट।
वेन डायग्राम जो है चीज़ें ईजी कर देता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कॉम्प्लिकेट ही कर रहा है, बट फिर भी यार ईजी है और बुक में दिया है तो हमें पढ़ना तो होगा ही। तो ये रहा हमारा सेट ए। अब इसके अंदर कॉमन क्या था, 3 था, तो 3 ऐसे कॉमन कर लेते हैं। ये रहा एक सेट 3 और 3,4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये ईजी रहेगा। 3,4 1 2 और 3। तो a माइनस बी मतलब a का सारा एलिमेंट्स इस, और माइनस बी का मतलब जो b का जो कॉमन एलिमेंट है, यानी ये चीज़ जो कॉमन है, ये एरिया, ये जो एरिया कॉमन है इसको छोड़ देंगे। तो जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ वही होगा आपका a माइनस बी का पूरा एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका a माइनस बी का एरिया, और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे खाली रह जाएंगी। तो ये जो ग्रीन कलर से शेडेड रीजन है ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और इसी को हम ऐसे शो कर देते हैं a माइनस बी। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। और वैसे अगर b माइनस ए रहो, तो अगर किसी ने कह दिया कि b माइनस ए करो, तो b में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो माइनस करें, तो b माइनस ए, तो 3 कॉमन है, तो b माइनस ए जो होगा आपका 5 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं। ये 4 बच जाएगा ना, 4 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 जो है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है ये हो जाएगा आपका b माइनस ए, यानी 3 को एक्सक्लूड करके, यानी ये वाला जो शेडेड रीजन है b माइनस ए हो जाएगा। थोड़ी सी हैंडराइटिंग ख़राब है दोस्तों, मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका b माइनस ए, ठीक है। अब बात आती है हमारी सीमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस को शो कैसे करते हैं, वो हम शो करते हैं एक छोटे से ट्रायंगल से। अब ये है हमारा, जैसे a का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ये चीज़ें अगर आप कर देते हैं तो वो हो जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी इन शॉर्ट ये a माइनस बी यूनियन b माइनस ए जो है, तो a माइनस बी हमारा आया था कुछ इस तरह से, ये हमारा वेन डायग्राम था, और ये जो था हमारा, ये रीजन जो है ये था हमारा a माइनस बी, और ये रीजन जो था ये था हमारा b माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है वही हुआ हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सो ये तो काफ़ी इजी चीज़ हो गया। अब लास्ट हमारा रह गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर अगर 1 2 3 है, तो 1 2 3 को यूनिवर्सल माइनस सेट ए, वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इसे शो कैसे करते हैं, ऐसे ए डैश से, ठीक है। तो u माइनस ए जो हो गया, यानी यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को माइनस कर देना, यानी उस सेट को माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। यानी ये जो रीजन है जो शेडेड है, ये जो चीज़ें हैं ये हो जाएगी ए की, सेट ए की कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी चीज़ आप इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। अगले एग्जांपल में हम, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम समझेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो कि कुछ लॉज है, इम्पोर्टेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर है वो लगभग एंड की तरफ मूव होता जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।